बहुत अच्छी। ठीक। ओके। कैसे हो बेटा राम? साई? हाँ सर। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? ठीक चल रही सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है? हाँ सर। होमवर्क हो रहा है? डीपीपी हो रहा है? हाँ सर, ठीक से लाइन से चल रहा है सर। पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा बेटा लाइन रे, से चल रहा है। पास में तो नहीं हूँ, लेकिन देख इतना हाथ जोड़ के विनती है तुम सभी लोग से कि अपने करियर के साथ मजाक मत करना बेटा। मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ। आप लोग, दिक्कत आएगी तुरंत मेरे मुंह पे बोलना, पांडे सर ये चीज दिक्कत है, तुरंत मैं कर दूंगा तो। लेकिन प्लीज कोताही मत करना, मेहनत करने में कोई, क्योंकि यह वक्त गुजर गया ना बेटा। मैं मानता हूं कि आप लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है ये कोविड की वजह से, बट इसी में अपने को इम्प्रूवमेंट करना, इसी में सीखना है, इसी मुसीबत में अपने आप को आगे बढ़ाना है। यस। संडे को, सैटरडे को टेस्ट है, ध्यान में रखना सभी लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग 11th के बच्चों को नहीं बोले ना? सर आटम स्ट्रक्चर पे है ना क्या बेटा? टेस्ट सैटरडे को? हाँ, सैटरडे को 8 o'clock। अपना जो लेक्चर टाइमिंग क्या है, 7 बजे ना? नहीं सर, आटम स्ट्रक्चर पे है ना? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। आप लोग अपने जूनियर से नहीं बोले अभी तक? मिलते ही नहीं हो, बोलोगे कहाँ से? घर से बाहर निकलना होता ही नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। फिर भी अगर कोई हो तो बोलना बेटा, ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चालू सर। आप कैसे हो सर? बस ठीक है बेटा। अच्छा, हिंदी आए तो मेरा भी तबीयत थोड़ा खराब हो गया। अरे ये बेटा, बेटा यस रे, सर। केमिस्ट्री चल रहा है एक लेक्चर, आप अटेंड करना चाहोगे क्या? कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर। तो अमित सर? कौन से सर? अमित सर नहीं है वो, कोटा में है, कोटा से पढ़ा रहे हैं अभी। तो अटेंड करना चाहोगे? मैं दूं क्या आईडी पासवर्ड? हाँ सर चलेगा। चलेगा सर। एक दो दिन करके देखो तो। वैसे अमित सर पढ़ा रहे हैं रेगुलर, रोज पढ़ाते रहेंगे। 11th के लिए ये भी पढ़ा रहे हैं, तो एक बार सर करके देखो कितने जैसा बजे होता हो? है। तो 7 बजे हम मेरे लेक्चर के बाद, अभी 6 से 7 के बाद इवनिंग। गुड यस इवनिंग सर। 6 से 7 बजे इवनिंग में। ओके सर। हाँ, और क्या नाम है, एक बच्ची आती थी चैताली ना, ये सब बच्चे कहाँ गए? सर वो अपना टाइम चेंज करने वाली थी ना, 5 बजे करने वाली थी ना। अच्छा, 5 बजे कर दूं क्या? नहीं, आप 4 हाँ बजे सर। के 5 बजे बोल रहे थे। आप बोलो, जैसा बोलोगे उसके अनुसार आ गई चैताली। हाँ हाँ सर 5 बजे ठीक है। ठीक है, मैं 5 बजे कर देता हूँ। हम्म। 5 बजे कर देता हूँ, या फिर या तो 9 से 10, वो भी ठीक है, लेकिन बेटर होगा आपके लिए 5 बजे ही। हाँ सर 5 बजे ठीक है। क्या हाल है बेटा चैताली? कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? चैताली, आवाज नहीं जा रही? नहीं बेटा, बेटा चैताली कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? शायद आवाज नहीं जा रही है। और सब बच्चे कहाँ गए?
क्या करूं मैं, कल से 5 बजे शाम में कर दूं लेक्चर? यस सर, चलेगा। चलो ठीक है, कल से कर देते हैं। सर वो केमिस्ट्री कब से? वो चल रहा है, एक सप्ताह से चल रहा, अभी है, मेरे लेक्चर के बाद होगा उनका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, देखना एडवांस लेवल तक वो पढ़ाएंगे, लेकिन वो सर एडवांस। आईडी पासवर्ड भेज दो फिर। क्या बेटा? लेकिन जूम आईडी पे और नहीं है पासवर्ड उनका, भेज जूम पे नहीं होता है उनका, होता है गूगल ऐप पे, मीट पे, चलेगा हाँ सर। सर, है ना मीट सर का उस हमारे पे ही पास, होता है इंग्लिश कुछ। का उस मीट पे पे मीट होता पे है। मीट हाँ सर, है सर हमारे, हाँ हमारे सर। इंग्लिश का भी वही पर उस पे होता है। मैं एक काम करता हूँ, उनका ये भेज देता हूँ। बच्चे सब ना हमें परेशान करके रख देते हैं। ये नारा, मार्कर कहाँ रख दिया सब? मार्कर कहाँ है मेरा मार्कर? कहाँ रख दिया? तुम मार्कर क्यों छूटते हो मेरा? अब बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट टॉपिक चल रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर, यस वस कहाँ है? यस कहाँ है वो? तुम्हारा भाई कहाँ है सौरभ? हाँ सर, एक मिनट। चलो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कमिंग सैटरडे को अपने रेगुलर टाइम मॉर्निंग में टेस्ट है। टेस्ट का टॉपिक है, क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 7 o'clock को क्या? क्या बेटा? 7 o'clock को हाँ, जो अपना टाइमिंग है, 7 बजे। है। हाँ 7 o'clock, 7 o'clock मॉर्निंग, 7 o'clock। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नया, लास्ट टॉपिक चला मॉडर्न फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा रे, न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फिर से बेसिक में एंट्री करते हैं, क्योंकि बेसिक जरूरी है, आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा 2 मिनट एंट्री करते हैं। क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? आप रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बेटा? बोलिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिवॉल्व करता है। चलो किसी भी एलिमेंट में जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, पहले बता चुका हूं। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, पी का मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, ई का नंबर ऑफ मतलब नंबर प्रोटॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता है ना? इलेक्ट्रॉन। यस। अच्छा, ए मतलब एटॉमिक मास होता है। क्लियर हुआ? आपको पता है एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। एन एटॉमिक मतलब नंबर प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स होता है। पता है ना बेटा सबको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लिखते चलो, रुको मत, लिखते चलो। बढ़ो आगे। यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.675 होता है, 2 होता है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.675। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 1.672 और 1.675। यस सर।
बढ़ो आगे बेटा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है? और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? plus 1.6 into 10 raised to minus 19. कूलम होता है। हो गया? यस चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और इस पॉइंट को जितना स्टार्ट देना है दे दो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस पॉइंट को जितना स्टार देना दे दो। याद ही अभी ही याद कर लो, इसको अभी ही याद कर लो। R इक्वल टू R नॉट A रेज़ पावर 1/3। क्या मैंने बोला? R इक्वल टू R नॉट इंटू A रेज़ पावर 1/3। 1/3. R नॉट कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10 पावर -15 मीटर। 15 1.2 इंटू 10 पावर 15 मीटर इसका वैल्यू होता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ए जो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। यह फॉर्मूला लर्न कर लो। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए। यह फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर 2 साल के अंतर पे, क्या कभी कभी लगातार भी पूछा है, या जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, डायरेक्ट हर साल 1-2 साल इंटरवल पे पूछा है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू R नॉट A रेज़ पावर 1/3। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे बेटा। ए एटॉमिक मास होता है। ए क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक मास नंबर होता है। ए एटॉमिक मास नंबर होता। हो गया? यस सर। बढ़ो आगे। हाँ अभी हमने क्या देखा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इक्वल टू R नॉट A रेज़ पावर 1। R naught A raised to 1/3. अगर मान लीजिए कि हमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, कितना होगा बता सकते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? शायद 2 होता है क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अरे यार कुछ तो बोलो भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2. 2। तो कितना आ जाएगा? R इक्वल टू R नॉट का वैल्यू आपने बोला 1.2 इंटू 10 पावर -15 इंटू 2 रेज़ पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करिए, आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा
किसका? हाइड्रोजन का। सिमिलरली क्लोरीन का, सबका निकाल सकते हैं। रफ कर लूं, रफ करूं, आगे Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है बेटा? वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। किसी भी एलिमेंट का शेप कैसा होता है? यहां पे लिख लो, हाँ बेटा बोलो। मस्ट बी कंसीडर, कैसा होता है? स्फेरिकल। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा बता सकते हैं? बोलिए। क्या क्लियर है? स्फेयर का एक वॉल्यूम होता है, क्लियर है? अब आर का वैल्यू क्या होता है अभी बताया आप? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक फॉर्मूला बोले, इस आर का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा। सही है क्या? या 3 से 3 कैंसिल। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे बेटा। कितना आ गया वैल्यू? 4/3 पाई आर नॉट। गलत लिखा कि सही लिखा? गलत लिखा। बोलता भी नहीं यार, समझ भी नहीं आता ये सब क्या करता है। आवाज जा रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. तो बोल क्यों नहीं रहा भाई? गलत है सही है कुछ तो बोलो। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? यस Yes, सर। sir. कितना आ जाएगा बेटा? भूषण नहीं आएगा? भूषण, भूषण यही आएगा हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ Yes, न्यूक्लियस। sir. बेटा यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है देखो, तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक मास Mass नंबर। number. ये सब क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ये सब क्या पूछ रहा है। केमिस्ट्री में तो कहीं पढ़ना नहीं, ये सब कैसे निकालेंगे? जबकि हर साल एक ही क्वेश्चन पूछता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करेगा किस पे? एटॉमिक मास नंबर। रब करूं?
यस सर। आगे लिखे न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? बोलिए। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। m by v। मास क्या होगा बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। NO शॉर्ट में लिख दूं क्या? NO मतलब नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस। नंबर ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा। एक प्रोटॉन का जो मास होगा वो होगा मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है? ए। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? MP। लिख सकते हैं MP। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन। सर वो ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? क्या बेटा? क्या बेटा? न्यूक्लियस का मास ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? नंबर ऐसे- ऑफ एटम का मास भी लेना है और उसका प्रोटॉन का भी मास एटम का लेना है। मास कहाँ ले रहे हैं? मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। मास कहाँ ले रहे हैं? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? अरे सॉरी, टोटल मास। आपको पता है ना बेटा कि टोटल प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन कितना होता है? एक बात बताइए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का मास दो तरह से डिफाइंड होता है। एक होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, का मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मान लो कि मैं हूं, तो मेरा मास क्या होगा? मैंने वेट किया 85 kg। मेरी बात समझना। तो ये जो 85 kg है ये एक्चुअल मास है। क्लियर हुआ? मेजरिंग मास है। अब अगर हम एटोमेटिक वर्ड में अगर हम बात करें तो मैं एक एलिमेंट हूं, तो मेरे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन ही टोटल मास होगा मेरा, हाँ या ना? वो किसके बराबर होना चाहिए? 85 kg के बराबर होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं? यस सर। तो जो 85 kg था वो एक्चुअल मास था। क्या था? एक्चुअल मास था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यह दोनों कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं होता। यह दोनों वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, कुछ का डिफरेंस होता है। बात समझे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। बात समझ? मैंने क्या बोला? मैंने अपने आप को वेट किया, कितना मेरा मास आया? 85 kg। और हमने क्या काम किया? अपने टोटल न्यूट्रॉन को, टोटल मास के न्यूट्रॉन को प्लस टोटल मास के प्रोटॉन को ऐड किया। दोनों का, ये भी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
और मेरा एक्चुअल मास 85 था। अब ये दोनों वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। समझे क्या? समझे तो क्या? सर फिर उधर ए जो है, ए आपने ए लिखा, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इधर नीचे नीचे हाँ नीचे ए इंटू, तो फिर ए इज इक्वल टू पी प्लस एन लेने का है क्या? हाँ आप ले मतलब सकते हैं ना। प्रोटॉन प्लस, आप ए इक्वल टू होता क्या है आप बताइए ना, होता है हाँ कि नहीं पी होता? प्लस एन होता है, बस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी होता है। हाँ तो यही तो न्यूक्लियॉन्स है। हाँ तो फिर एटॉमिक मास क्या होता है? वही होता है ना फिर। हाँ यही होता है, तो यही चीज तो आप ले रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस हाँ तो वही है ना। हाँ आया समझ में। समझ में आया? अब आप बोलेंगे कि पांडे सर मास ऑफ प्रोटॉन ही क्यों लिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिए? अभी हमने बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल है, 1.675 है और 1.672 है। समझ में आया? हाँ सर आया। अब क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? हाँ हो गए। लिख लिए, लिख लिए। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन्स अभी बताया था 4/3 पाई, यही आया था क्या? देखो तो, देख लो एक बार मिला लो, क्या यही आया था क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ सर बस हाँ। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा बताइए? क्या है फॉर्मूला? मास कितना है? मास कितना? ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अपॉन, क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। कैप्टन एक बार उसको कॉल कर लेना बेटा, क्या नाम है उसका, भूषण को कॉल कर देना। मैं हूं ना सर। अच्छा भूषण है क्या? हाँ हूँ सर। अच्छा ठीक है। कितना आएगा? या आपका आ गया क्या? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स कांस्टेंट वैल्यू होगा या किसी चीज पे डिपेंड करेगा? अरे मास ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज होगा? नहीं कांस्टेंट है। 4/3 चेंज होगा? नहीं पाई का वैल्यू चेंज होगा? नहीं। R0 ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स का डेंसिटी चाहे वह कोई भी एटम हो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। वह कभी चेंज नहीं होता, या फिर वो हाइड्रोजन हो या फिर लिथियम थोरियम कुछ भी हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स कभी भी किसी भी एलिमेंट का सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता है। और इसका वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 2.31 into 10 raised power 17 kg पर मीटर। यह इसका जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कभी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, हाइड्रोजन दे देगा और एक बार थोरियम दे देगा, हाई एटॉमिक नंबर वाला, और बोलेगा किसका डेंसिटी ज्यादा है।
तब बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे को दिमाग, और यार एटॉमिक मास उसका ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जबकि वह रॉन्ग होता है। क्या बातें समझ में आई आप सभी लोग को? क्लियर है आप लोग? कभी भी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स किस पे डिपेंड नहीं करता, बताइए? किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमेशा कांस्टेंट होता है। हो गया? अब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोन्स एंड आइसोबार। देखिएगा, आइसोटोप्स, देखो 3 वर्ड है, आइसोटोप्स, आइसोटोन एंड आइसोबार। इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इस कंफ्यूजन में भी कंफ्यूज था, बहुत दिन तक मैं कंफ्यूज था, लेकिन देखो मैंने याद करने का मेरा तरीका क्या है। बार, बार वर्ड आता है तो मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मास। टोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन, और आइसोटोप्स रिस्ट बचा क्या? मास हो ही गया, एटॉमिक मास हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो बचा क्या? बोलिए, एटॉमिक नंबर। हमारा याद करने का तरीका, मेरे को याद ऐसे ही मैंने किया। कैसे? वह 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो। बात समझ में आ रही है क्या? वह 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर आपस में क्या हो? सेम। सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। जैसे यूरेनियम 92 235, 92 238, और एक और होता है ना यूरेनियम 92 38 के बाद भी एक होता है ना 34 होता है। आप देखो इधर ध्यान दो, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? सेम है, बट अलग, न्यूट्रॉन सेम अलग है और एटॉमिक मास अलग है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सेम क्या है? यस सर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो किसे कहेंगे? 2 और मोर देन 2 आइसोटोप which एटॉमिक नंबर हैज सेम एटॉमिक नंबर, आपस में डिफरेंट एटॉमिक एटॉमिक नंबर मास, सेम हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? आइसोटोप्स। लिखो, आइसोटोप। लिखो, if 2 or more than 2 elements, if 2 or more than 2 elements which having same atomic number, which having same atomic number is called, क्या कहेंगे बेटा? आइसोटोप्स। ए लिख लेना एग्जाम्पल। और भी है इसके एग्जाम्पल्स, जैसे रेडियम, रेडियम है 88 to 223, रेडियम 88 224, रेडियम 88 225, उसके बाद रेडियम 88 226, रेडियम 88 228। मतलब 23 से लेके 28 तक 27 को छोड़ना। हो गया? और भी मेनी एलिमेंट्स हैं, यस 2 सर, एग्जांपल्स काफी हैं। बड़े बेटा, चैताली,
चैताली बोल नहीं रही है। चैताली चलो लिखो आइसोटोन्स, लिखो आइसोटोन्स। किसे कहेंगे टोन्स? टोन्स, टोन्स टू और सेम मोर न्यूट्रॉन नंबर लिख बट लीजिए। डिफरेंट। आपने इसे डिफिनेशन लिखेंगे कि मैं लिखा दूं? लिखेंगे। लिखिए। लिखे डिफिनेशन। यस Yes. सर लिखिए। इसका एग्जांपल है 1 3 हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 4। यह क्यों एग्जांपल है आप बताएंगे मेरे को, यह एग्जांपल क्यों है? या ऑक्सीजन 8 16 एंड कार्बन 640 क्यों एग्जांपल है, यह बताइए आप। क्या यह आइसोटोन? बोलिए। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। कैसे सेम है? न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ सर उनके एडिशन P प्लस एन, यही फॉर्मूला अभी बताया थे, पहले भी बताया हूं। n इक्वल हाँ। टू a माइनस पी। यहाँ पे a कितना है 3, p कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। तो दोनों का न्यूट्रॉन सेम है अलग है? सेम है। 16 माइनस 8 8 और 14 माइनस 6 8 ही आता है। सेम है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार किसे कहेंगे? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफिनेशन लिख लेंगे आप, लिखिए। यस सर। 2 or more than 2 elements which having same atomic mass number, which having same atomic mass number. Examples. Examples. जैसे जिंक 3092 एंड मोलिब्डेनम 9242। देखिए एटॉमिक मास सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल क्रोमियम 5424 एंड 5426। क्लियर हुआ? एटॉमिक मास नंबर सेम है। हो गया? टाइम अब क्या करना है, रिजवान होना है कि आज यहीं तक रहने दे? नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है सर आज। मेरा भी दिक्कत है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना? आप सर वो लिंक भेज दो। हाँ, लिख लेता हूँ। आ रहा है, भेज दे। बार आवाज भी कट कट के आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आज रहने देते हैं।
मैं लिंक भेज देता हूँ केमिस्ट्री का। यस सर। हाँ सर, दोनों ग्रुप में भेज दो। हाँ भेज देता हूँ। हाँ सर। थैंक यू।